गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख मोहम्मद वसीम और आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेक्चर 4। वेल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। वेल ये लेक्चर में हम देखेंगे कि मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज का सेकेंड नाम है जिसके स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी हम इसे कहते हैं। ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज से मिलता जुलता है, लेकिन व्हीटस्टोन नेटवर्क में कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे थे जिसकी वजह से मीटर ब्रिज का लॉन्च हुआ। वेल दोनों का काम यही है कि एक थ्री नोन रेजिस्टेंस के थ्रू एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। इससे मीटर ब्रिज स्टार्ट करने से पहले कुछ व्हीटस्टोन नेटवर्क के कुछ टर्म्स है या फिर पॉइंट कह सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम मीटर ब्रिज स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन नेटवर्क में आपने देखा था कि द रिलेशन एग्जिस्ट R1 upon R2 R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. The relation exists R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 when Ig is equal to 0. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि तीन नोन रेजिस्टेंस की वजह से एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। कब? जब Ig इज इक्वल टू 0 होगा तब। और वो Ig इज इक्वल टू जो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन पॉइंट दिखा रहा था उसको नल पॉइंट करने के लिए हम जो तीन नोन रेजिस्टेंस थे उसे हम बार बार चेंज करते थे, और बार बार चेंज करने के बाद हम फिर चेक करते थे कि Ig इज इक्वल टू 0 हुआ या नहीं। जब Ig नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाता था तभी हम ये हमारा जो रेजिस्टेंस है बैलेंस होता था, और इसकी वजह से एक अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते थे। ऑलराइट, वेल मीटर ब्रिज में भी कुछ ऐसा ही है, बट इसके कुछ प्रिंसिपल्स अलग है, वो हम देखते हैं। ठीक है, मीटर ब्रिज का अगर डेफिनेशन देखोगे तो आप यहाँ पे लिखा होगा अ डिवाइस टू मेजर रेजिस्टेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑलराइट, अभी इसमें क्या फर्क है देखते हैं। वेल आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम पता होगा, यह हमारा तीन रेजिस्टेंस था, तीन अननोन रेजिस्टेंस थे और तीन नॉन रेजिस्टेंस थे और एक अननोन रेजिस्टेंस था। ठीक, और बीच में गैल्वेनोमीटर था, और ये हमारा बैटरी था। अभी देखो R1 R2 R3 R4। ठीक है, अभी ये सर्किट को और इसको ध्यान से देखो। ऊपर दो रेजिस्टेंस है, बीच में से गैल्वेनोमीटर आया हुआ है। ऊपर दो रेजिस्टेंस है, बीच में से गैल्वेनोमीटर आया हुआ है। यहाँ पे एक वायर है, ये कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन वायर भी कह सकते हो, या फिर ये वायर मैग्नीशियम की होती है, और जिसका अलॉय होता है 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीस होता है और 4% निकेल होता है। किसके वायर में? ये 100 की जो सेंटीमीटर की जो वायर रहती है, ये वायर। वेल ये 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने पड़ते हैं जो हमें नोन रहते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये तीनों चीज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो फाइंड करना है वो लगाते हैं, और ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट वायर रहता है जिसपे हम गैल्वेनोमीटर की जॉकी स्लाइड करते थे, कॉन्स्टेंटली स्लाइड करते थे, और एक ऐसा पॉइंट आता था जहां पे डिफ्लेक्शन पॉइंट नल आता था, वहां पे हम उसको रोक देते थे, उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके ये टोटल 100 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम स्मॉल एल पुट कर देते हैं। ठीक है, वेल अभी ये बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा? 100 माइनस एल होगा, स्मॉल एल होगा। ऑलराइट, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क में हम क्या देखते थे कि गैल्वेनोमीटर को 0 करने के लिए तीन रेजिस्टेंस चेंज करने पड़ते थे बार बार, बट इसको गैल्वेनोमीटर को 0 करने के लिए, डिफ्लेक्शन पॉइंट नल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग जो एक जॉकी लगा रहता था वो एक मेटल की होती थी और ये
कनेक्ट होता था और इसको हम स्लाइड करते थे, और एक ऐसा पॉइंट होता था जहां पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो नल शो होता था, वहां पे हम इसको स्टेबल रखते थे, उसके बाद हम फाइंड करते थे। ठीक है, वेल स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसमें आपको बताता हूं कि ये एग्जैक्टली पॉलिश ब्रास स्ट्रिंग होती है या फिर कंडक्टर होता है जो कंडक्टिविटी जो कनेक्शन है सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये एल स्ट्रिप है, ये भी एल स्ट्रिप है, और एक स्ट्रेट स्ट्रिप होती है जो कंडक्टर होते थे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होते थे। ये 100 सेंटीमीटर की स्केल रखी होती थी, उस पर एक कांस्टेंट वायर होता था। क्यों? जहां पे डिफ्लेक्शन पॉइंट आया उसी टाइम इंस्टेंट हम उधर का लेंथ हमें मालूम पड़ जाए, वो हम इसलिए 100 सेंटीमीटर की स्केल रखते थे। ठीक है, वुडन की स्केल रखते थे। क्यों? क्योंकि हम जो वायर रखे हैं उसका कुछ डिस्पैच ना हो, इसलिए वुडन की स्केल रखते थे। ऑलराइट, अभी रेजिस्टेंस बॉक्स, बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमें पता होता था। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है एग्जैक्टली पहले मैं आपको वो बताता हूँ। लेट एग्जांपल, कोई एक बॉक्स है, लाइक एग्जांपल कोई एक बॉक्स है और इसमें इस टाइप के गैप है। ठीक है, इस टाइप के गैप होते थे। अब होता क्या था कि इसके ऊपर एक ऐसा चीज, मतलब इसके शेप का ही होता था, जैसे लाइक दैट ये और इसके शेप का ही होता था। इसके शेप का एक क्लिप होता था, जो क्लिप पुट करते थे तो जो करंट है जो डायरेक्टली फ्लो हो जाता था। डायरेक्टली फ्लो होना मतलब क्या होता था कि मान लीजिए इसमें कोई भी क्लिप नहीं है, कोई भी क्लिप नहीं है, तो क्या करंट फ्लो नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। लेकिन क्या होता था कि इसके अंदर एक कनेक्शन रहता था, जैसे ये कनेक्शन पॉइंट है, ये कनेक्शन पॉइंट है, ये कनेक्शन पॉइंट है, और ये कनेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और ये जो वायर है, जो कनेक्शन है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता था, सब अलग अलग रहते थे। और ये जुड़ता कब था? ये एक रेजिस्टेंस था, ये इस टाइप का रेजिस्टेंस, इसमें कनेक्शन था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिंग है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस अप्लाई होता था, और ये इस तरीके था, लाइक दैट, सेम रेजिस्टेंस रहता था इस तरह। अब होता क्या था कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस रहता था 10 ओम, लाइक 5 ओम, और ये 1 ओम। ठीक है, राइट। तो अब जब हम इसमें इसका जो क्लिप है वो क्लिप पुट करते थे, तो क्लिप पुट करने के बाद ये वायर से रजिस्टर करंट नहीं फ्लो होता था, ये करंट डायरेक्टली फ्लो होता था। ऑलराइट, तो यहां से तो करंट डायरेक्टली फ्लो हो गया, बचा कितना? 5 और 1, तो यहाँ पे हमारे को 6 ओम रेजिस्टेंस होता था। तो हमें मालूम पड़ जाता था कि हाँ मैंने इसमें क्लिप पुट कर दिया है, तो जो बचे हैं वही रेजिस्टेंस पुट होंगे, 6 ओम रेजिस्टेंस पुट होगा। फॉर एग्जांपल मुझे 5 ओम ही रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी क्लिप पुट कर दूंगा। क्लिप पुट किया तो यहाँ से भी करंट डायरेक्टली फॉरवर्ड हो गया, यहाँ से भी करंट फॉरवर्ड हो गया, बट यहाँ पे मैंने क्लिप नहीं पुट किया और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, तो मुझे डायरेक्टली ये 5 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। तो ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता होता था कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या है। ऑलराइट, और ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसे मैं R2 की जगह पे RX लिखता हूं। RX आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, आप समझा? मैं फिर से एक बार बता देता हूं। अ डिवाइस टू मेजर रेजिस्टेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है, नीचे उसके लेंथ है, और हम गैल्वेनोमीटर का जो से कनेक्टेड जो जॉकी उसको हम स्लाइड करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन पॉइंट दिखेगा, तो उसके वो 2 लेंथ में ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पे L और जो बचा हुआ रहेगा 100 माइनस L।
ठीक है, अब इसको रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू सॉल्व करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का देखिए आमने सामने का जो रेजिस्टेंस है, लाइक ये और ये क्या है, डिवाइड है R1/R2। इसी तरह ऑफकोर्स ये R1/Rx। चलिए लिखते हैं हम इसको, हमें अभी क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो R1/Rx, ठीक है। अभी देखिए इज इक्वल टू R3/R4, आमने सामने करें तो उसी तरह देखिए R3/R4। वेल R3 की जगह पे हमारे पास क्या है, स्मॉल l और 100 - l। तो RAB ये हमारा नेमिंग है, RAB इज इक्वल टू RAB/RBD, ठीक है, यहां तक आपको समझा। वेल अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल l/A। ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का। चलिए पुट करते हैं, RAB में भी रेजिस्टेंस RAB का, इसका रेजिस्टेंस पुट करते हैं स्मॉल l/A। इसका RBD का, तो RBD का भी फॉर्मूला सेम, स्मॉल रो इंटू स्मॉल l/A। और इसका क्या है, लेंथ क्या है इसका, 100 माइनस स्मॉल l/A। ऑलराइट, अभी आप देखोगे तो कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, ये इसके इक्वल है, तो मैं सिर्फ ये लिखता हूं R1/Rx इज इक्वल टू स्मॉल l/100 माइनस स्मॉल l, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बाकी सब तो नोन है। चलिए फाइंड करते हैं, स्मॉल l Rx को हम वहां भेजेंगे तो ये सब यहाँ आ जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा Rx इज इक्वल टू 100 माइनस स्मॉल l इंटू R1/स्मॉल l। ये क्या फाइंड हुआ हमारा, ये रेजिस्टेंस फाइंड हुआ, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम्स। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसके थ्रू हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एरिया R। ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, πr² लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। तो क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, πr²। तो एरिया की जगह पे हम लिखेंगे πr² अपॉन स्मॉल l। ऑल राइट, हमने फाइंड किया। चलिए इसमें हम पुट करते हैं, तो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू Rx, यहाँ पे R की जगह पे अननोन रेजिस्टेंस Rx, और क्या है πr² अपॉन स्मॉल l। ऑलराइट, अब इसकी यूनिट क्या होगी, ओम्स इनटू मीटर, राइट। अभी तक हमने क्या क्या फाइंड किए, रेजिस्टेंस फाइंड किए, रेजिस्टिविटी फाइंड किए, ऑलराइट। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा, जिसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए नॉर्मल है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। पुट कर दीजिए, रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, 1 अपॉन Rx अंडर ब्रैकेट πr²
डिवाइड बाय स्मॉल एल। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने क्या क्या फाइंड किया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, पूरा समझ में आया आपको? आई होप पूरा समझ में आया होगा। वेल, कॉपी कर लीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।